नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का वेटिकन सिटी में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को मधुबनी दौरे को लेकर तैयारी अंतिम चरण में। श्री मोदी कई योजनाओं की देंगे सौगात। नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने कहा, राज्य के 41 शहरों में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया जाएगा। और प्रदेश के अधिकतर भागों में गर्मी बढ़ी। रोहतास का डेहरी 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। अगले 3 दिनों के दौरान और वृद्धि की संभावना। अब समाचार विस्तार से। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का आज वेटिकन सिटी में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। पिछले कुछ हफ्तों से वे बीमार चल रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि दुनिया पोप फ्रांसिस को करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के रूप में हमेशा याद करेगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। इस बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मधुबनी में तैयारियों का जायजा लिया और झंझारपुर में एनडीए नेताओं के साथ बैठक की। श्री चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी पीएम आवास योजना के 8 लाख लाभुकों को राशि जारी करेंगे। श्री मोदी राज्य के 4 नए एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जयनगर पटना नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग ठाकुर ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया है। श्री ठाकुर ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दल एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और चुनाव में राज्य की जनता गठबंधन की जीत पर मुहर लगा देगी। मोदी जी के बहुत दिल के करीब है बिहार। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है और गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और अन्य दलों का है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बिहार में एक बार फिर सरकार बनाएंगे। जो महागठबंधन है, क्या उनकी नीतियां सेम है? क्या है? क्या विचारधारा एक है? नहीं है। और जो महागठबंधन इनका लोकसभा चुनावों में बने, वो पिटा एक बार नहीं बार बार। पिछली बार भी इन्होंने महागठबंधन बनाया था बिहार चुनाव में, तब भी ये हारे थे। अब की बार भी बिहार की जनता महागठबंधन को हराएगी, एनडीए को जिताएगी। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि राजनीति राष्ट्र हित से परे नहीं हो सकती है। गया में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मांझी ने राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वे अपने बयान से मातृभूमि का हमेशा अपमान करते हैं। मोदी जी और एनडीए के लोग जो देश के खिलाफ बात बोलते हैं, उनसे तो जरूर दुश्मनागत की तरह से रहेंगे, जीत लेंगे। इसलिए कि उनके नेता राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और हिंदुस्तान की बदनामी करते हैं, तो स्वाभाविक है कि वैसे आदमी को हम लोग समझते हैं कि वो देश के हित के लायक नहीं है, पार्टी चलाने लायक नहीं है। देश में कुछ भी हो सकता है, हम आपस में लड़ सकते हैं, कमी बेसी हो सकती है, लेकिन घर की बात को विदेश में जाके कहने का क्या उचित है। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर बाबा साहब आम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया है। श्री दुबे ने आज भागलपुर में डॉक्टर आम्बेडकर जयंती समारोह के तहत आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के सिद्धांत और आदर्शों को हमेशा दरकिनार किया है। सभी के योगदान के बदौलत हमने देश को आजाद करवाया था, लेकिन एक व्यक्ति को सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए देश को बांटने का कोई काम किया ही कांग्रेस के लोगों ने किया है। और उस समय केवल प्रधानमंत्री आप नहीं बना, आप अपने समकक्ष केवल बाबा जी को बैठा लिए होते तो कांग्रेस को लोगों को अधिकार मिलता, लेकिन आपने चुनाव लड़ने नहीं दिया, लड़ भी गए तो आपने जीतने नहीं दिया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि महागठबंधन की बैठकों में भी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को सहमति मिल चुकी है। अब तो ऑलरेडी मीटिंग हो गई तीनों चारों दलों की और सब लोगों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया, वही लीडर हैं। वक्फ संशोधन कानून पर समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन मिल रहा है। उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता फराह फैज ने आकाशवाणी समाचार से कहा है कि जो प्रावधान किए गए हैं इससे पारदर्शिता आएगी और माफिया का राज खत्म होगा। जो अमेंडमेंट हुआ है वो बहुत ज्यादा सराहनीय है। सरकार ने जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया है इसमें। सबसे अच्छी बात यह है कि लेडीज को जगह दी गई है, आज तक महिलाओं की कोई पूछ नहीं रही है। दूसरी बात इसमें ये है कि जो डिक्लेरेशन राइट्स जो हैं वो डीएम के पास में आ गए हैं। डीएम जो है वो वक्फ संपत्ति को डिक्लेयर करेगा कि है या नहीं। इससे बहुत सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे और बहुत सारी जो संपत्तियां डिस्प्यूटेड रह जाती थी कि वक्फ है या नहीं है, तो अब वो ये चीज हो सकती है। तीसरी बात जो अच्छी है वो ये है कि इसमें जो राइट्स थे वो ट्रिब्यूनल पर जाकर के खत्म हो जाते थे। अब वो राइट्स आगे बढ़ गए हैं। डिस्प्यूट अगर रह जाता है और कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो हाई कोर्ट में भी अपनी अपील कर सकती है जाकर के। आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाने के रास्ते खुल गए हैं। वो जो धांधली रहती थी माफियाज की वो खत्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने 4 मई से 15 मई तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सभी से बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील की है। श्री सिंह ने कहा है कि खेलो इंडिया गेम्स के फुटबॉल की प्रतियोगिताओं की मेजबानी बेगूसराय करेगा। इसे पूरी तरह सफल बनाना है। बेगूसराय में खेलो इंडिया के तहत फुटबॉल का महाकुंभ 4 मई से 15 मई तक होने जा रहा है। 2 स्टेडियम में होगा, एक बड़ौनी में और एक बेगूसराय के रिफाइनरी के खेल मैदान में। आपसे मेरा आग्रह है बेगूसराय के नौजवानों से, लोगों से कि इस खेलो इंडिया के महाकुंभ में आप सब जो पूरे देश और राज्य के खिलाड़ी होंगे उनके हौसला को बुलंद करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम सब इकट्ठे हों और इस महाकुंभ को सफल बनाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय समेत 41 शहरों में शवदाह गृह का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना पर 248 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। विभागीय विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुपौल, जहानाबाद और अरवल में योजना के तहत कार्य पूरा कर लिया गया है। 36 शहरों में कार्य चल रहा है, जबकि बाढ़ नगर परिषद और झंझारपुर नगर परिषद में शवदाह गृह के निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन का विस्तार किया है। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर 8 नए प्रवक्ताओं को मनोनीत किया है। जारी सूची में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर श्याम कुमार, पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उत्पल बल्लभ, BRA विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर राकेश रंजन, मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनुज कुमार तरुण और JP विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश पाल के नाम सूची में शामिल हैं। प्रदेश के अधिकतर भागों में तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर गया, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, शेखपुरा, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही कई स्थानों पर लू चलने की भी आशंका है। विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। अगले 7 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दिनांक 22 अप्रैल को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण भाग के जिलों में उष्ण एवं आर्द्र दिवस रहने की संभावना है।
राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार वाणिज्यकर विभाग में संयुक्त सचिव कृष्ण कुमार को स्थानांतरित कर पथ निर्माण विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। वहीं बंगाल कैडर से स्थानांतरित होकर बिहार कैडर में आई अनन्या सिंह को औरंगाबाद जिले का उप विकास आयुक्त बनाया गया है। इधर बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम बाबू वीर कुंवर सिंह के शौर्य दिवस के अवसर पर 22 और 23 अप्रैल को पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन करेगी। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। जो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है उसके द्वारा 9 लड़ाकू विमानों से यहाँ पर एयर शो आयोजित किया जा रहा है जेपी गंगा पथ पर सभ्यता द्वार के निकट, और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये 22 और 23 अप्रैल 2 दिन है। 22 अप्रैल को विशेष शो बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए रखा गया है और उनके शिक्षक और अभिभावक जो है उन लोगों के लिए, और 23 अप्रैल को जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें जो आमंत्रित लोग हैं, आम जनता है, सभी लोगों के लिए 23 अप्रैल को रखा गया है। पार्किंग की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, ये सारा इंतजाम हम लोगों ने किया है। यहाँ बैठने की व्यवस्था लगभग 5000 लोगों का हम लोग कर रहे हैं। भोजपुर जिले के गरहनी थाना क्षेत्र अंतर्गत लहरपा गांव में शादी समारोह के दौरान गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 लोगों की कल घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि गोलीबारी में घायल एक अन्य व्यक्ति की आज इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी ने आज गृह रक्षा वाहिनी के तहत होमगार्ड की बहाली के लिए आयोजित हो रहे शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। मुंगेर नगर निगम का 3 अरब 55 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पारित कर दिया गया है। महापौर कुमकुम देवी की अध्यक्षता में हुई निगम की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव स्वीकार किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का वेटिकन सिटी में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को मधुबनी दौरे को लेकर तैयारी अंतिम चरण में। श्री मोदी कई योजनाओं की देंगे सौगात। नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने कहा, राज्य के 41 शहरों में विद्युत शवदाह का निर्माण किया जाएगा। और प्रदेश के अधिकतर भागों में गर्मी बढ़ी। रोहतास का डेहरी 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। अगले 3 दिनों के दौरान और वृद्धि की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।